हेलो एवरीवन, P2D आइंस्टीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में बात कर ली थी। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, क्लियर। सेंटेंस के कौन कौन से काइंड्स है ये भी हमारा क्लियर हो गया था। शायद हमने इसमें दो सेंटेंस पढ़ भी लिए थे, एक आपका हुआ असर्टिव और दूसरा आपका इंट्रोगेटिव। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है आदेशात्मक वाक्य। इसकी डिफिनीशन है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सेंटेंस दैट expresses an order, a request, or a piece and advice is called an imperative सेंटेंस। क्लियर हो गया। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और ए पीस एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर। हिंदी डिफिनीशन है इसकी, ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा, ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना, या सलाह का भाव व्यक्त हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्यक्त हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ओपन द डोर। दरवाज़ा खोल दो। आप मान लीजिए अपने घर में बैठे हैं, आपका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, तो आपके पेरेंट्स ने आपको आदेश दिया ना, आपको ऑर्डर दिया कि बेटा दरवाज़ा खोल दो जाके। तो इससे क्या हुआ बेटा, इस सेंटेंस में आपका क्या है, ऑर्डर। क्लियर। सेकंड सेंटेंस ले लीजिए, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आपको मान लीजिए सपोज दैट प्यास लगी है, आपने किसी से रिक्वेस्ट किया प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो बेटा आपके प्यास लगी, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना। क्लियर। देखिए बेटा यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखे। ओपन द डोर, पहला सेंटेंस आपको ऑर्डर है, दूसरा है प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। इस सेंटेंस से आपका रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आगे। बेटा इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में प्रायः यू, तुम या आप ये छिपा रहता है और सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं नोट पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट
यू छिपा रहता है, सब्जेक्ट यू, तुम या आप, जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है तुम या आप, छिपा रहता है, छिपा रहता है, तथा वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। क्लियर। अब बेटा ये क्लियर कर लेते हैं कि जो इस तरह के सेंटेंस है जिनमें सब्जेक्ट आपका यू छिपा रहता है वो सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपने अभी एक एग्जांपल लिखा था, ओपन द डोर, ओपन द डोर। मान लीजिए आप बैठे हैं घर में, आपका दरवाजा किसी ने अचानक खटखटाया, आपके माता पिता ने तो आपसे कहा कि जाओ दरवाजा खोल दो, तो बेटा इसमें आप सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट आपका यू हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट आपका यू हुआ कि नहीं हुआ। और बेटा ये यू जो सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस में आपका छिपा है। इसी तरह बेटा सेकंड सेंटेंस आपने लिखा था, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सेंटेंस है बेटा, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। आप उनसे निवेदन करोगे ना कि आप कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। इस सेंटेंस में बेटा आपके सामने जो व्यक्ति है आप उससे बोलोगे ना कि भैया मुझे तुम एक गिलास पानी ला के दे दो, या आप एक गिलास पानी दे दीजिए। इस सेंटेंस में भी आपका सब्जेक्ट यू छिपा है। ये भी क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है, प्लीज से स्टार्ट हो सकता है, काइंडली से स्टार्ट हो सकता है, नेवर से स्टार्ट हो सकता है, ऑलवेज से स्टार्ट हो सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज, काइंडली, नेवर, ऑलवेज, डू नॉट, इसको आप डोंट बोलते हो, डोंट, लेट अस। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होगा। किसका यूज होगा, फुल स्टॉप का। देखते हैं, यहां तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक एग्जांपल और प्लीज का, इसके पहले एग्जांपल अभी हमने देख लिया है। काइंडली का सेंटेंस कैसा होगा, नेवर का सेंटेंस कैसा होगा, ऑलवेज से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कैसा होगा, डू नॉट से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कैसा होगा, ये देखते हैं। बेटा मान लीजिए सेंटेंस आपका ऑलवेज से स्टार्ट है, तो सेंटेंस आपका ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदैव सत्य बोलो। ये आपको एक सलाह दिया जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है ना कि सदैव सत्य बोलो। क्लियर। नेवर टेल अ लाई, नेवर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। क्लियर। डू नॉट है, किसी कार्य के लिए मना किया जाए, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। क्लियर। उसी तरह लेट और लेटेस्ट का है। इंपरेटिव क्लियर हो गया बेटा। चलिए फोर्थ सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, फोर्थ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a sentence that expresses some blessing, curse, prayer, some blessing, curse, prayer or wish is known as
known as imperative sentence, is known as imperative sentence. A sentence that expresses some blessing, curse, prayer or wish is known as imperative sentence. जिस वाक्य से आशीर्वाद, हिंदी डिफिनीशन है इसकी, जिस वाक्य से आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, इच्छा आदि का भाव व्यक्त हो, इच्छा आदि का भाव व्यक्त हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव तो पीछे पढ़ लिया हम लोगों ने, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका है बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो या आप दीर्घायु हो। तो बेटा आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है ना, ब्लेसिंग है कि नहीं है? सेंटेंस से किसका भाव व्यक्त हो रहा है? ब्लेसिंग का। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ, नर्क में जाओ। तो बेटा ये आपको श्राप दी जा रही ना, कर्स है कि नहीं है? क्लियर हो गया? फर्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। सेकंड है मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ। क्लियर हुआ? थर्ड एग्जांपल है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। ये आपके लिए कोई प्रेयर कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आपकी रक्षा करे। कभी आपके ऊपर ले नोट पॉइंट लगा लीजिए। नोट पॉइंट है बेटा, इस प्रकार के अधिकतर वाक्य, अधिकतर वाक्य, नोट है, इस प्रकार के अधिकतर वाक्य में से शुरू होते हैं। इस प्रकार के अधिकतर वाक्य में से शुरू होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मार्क से अंत होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मार्क से अंत होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी मार्क से अंत होते हैं। कुछ वाक्यों में छिपा होता है, कुछ वाक्यों में छिपा रहता है, लेकिन उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है।
कोई अंतर नहीं होता है। जैसे चलिए देख लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य हैं वो अधिकतर में से स्टार्ट होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य हैं वो अधिकतर में से स्टार्ट होंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क से समाप्त होंगे। में से स्टार्ट होंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क से समाप्त होंगे। क्लियर? इस प्रकार के जो वाक्य हैं बेटा, कुछ वाक्यों में जो होता है में छिपा रहता है। कुछ वाक्य है, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें में आपका छिपा रहता है, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए देखते हैं, जैसे है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा है मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू। ये दो सेंटेंस हमने ले लिए। क्लियर? नोट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कुछ वाक्यों में छिपा रहता है लेकिन उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। मे गॉड ब्लेस यू का अगर बेटा हम गॉड ब्लेस यू कर दें, गॉड ब्लेस यू, इसका भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है भगवान आपकी रक्षा करें। इसका भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है भगवान आपकी रक्षा करें। उसी तरह सेकंड एग्जांपल है मे गॉड सेव यू, गॉड सेव यू। दोनों सेंटेंसों से हमने बेटा में हटा दिया, लेकिन फिर भी सेंटेंस के हिंदी प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। क्लियर? इंपरेटिव और ऑप्टेटिव दो सेंटेंस आज हमने पढ़ लिए, दोनों सेंटेंस तो क्लियर हो गए। इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन वगैरह क्लियर है, इंपरेटिव ऑप्टेटिव दोनों के क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए इसके आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।